27 दिसंबर 1948 मियामी एयरपोर्ट की ठंडी रात, रोशनी में खड़ा विशाल यात्री विमान स्काई मास्टर 401 पहली नजर में किसी उड़ने वाले पर्वत जैसा लग रहा था। 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग अपनी मंजिल की ओर उत्साह से भरे बैठे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस उड़ान का नाम आने वाले समय में इतिहास और रहस्य के तौर पर लिया जाएगा। कॉकपिट में अनुभवी पायलट कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट जॉन एल्वारेज बैठे थे। इंजन स्थिर है, मौसम शांत है, सब कुछ सामान्य है, जॉन ने उपकरणों पर नजर डालते हुए कहा। 8:13 PM विमान 8300 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी अटलांटिक के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइट की रफ्तार 180 मील प्रति घंटे। यात्रियों में कोई किताब पढ़ रहा था, कोई सो रहा था और कुछ खिड़की से बाहर फैले अंतहीन समुद्र को देख रहे थे। लेकिन प्रकृति को उनकी योजनाओं से कुछ लेना देना नहीं था। कॉकपिट में अचानक कंपास की सुई बेतहाशा घूमने लगी। कंपास गलत दिशा दिखा रहा है, यह कैसा संभव है? जॉन ने चिंतित स्वर में कहा। रॉबर्ट ने तुरंत सैन जुआन ATC से संपर्क किया। सैन जुआन कंट्रोल, ये स्काई मास्टर 401 है, हमें उपकरणों में तकनीकी समस्या। आवाज कट गई। विमान की रेडियो में सिर्फ खरखराहट थी। अचानक विमान हल्के से हिला। जॉन ने विंडशील्ड से बाहर देखा और उसकी सांसें थम गईं। अंधेरे आसमान में एक विशाल रोशनी का चक्र बन रहा था। कोई सामान्य तूफान नहीं, बल्कि ऊर्जा का भंवर। उस व्हर्लपूल की ओर विमान खिंचने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पंख पकड़ लिए हों। इंजन पावर कम हो रही है, जॉन चिल्लाया। नेविगेशन डेड है, रॉबर्ट ने नियंत्रण संभालते हुए कहा। कुछ ही सेकंड में रेडार बंद, कंपास बंद, रेडियो बंद। विमान इंसान के नियंत्रण से बाहर हो गया। यात्री चीखने लगे। सीट बेल्ट की आवाजें, बच्चों का रोना और धातु के टकराने की आवाजें मिलकर किसी दुश्मन जैसा माहौल बना रही थीं। कैप्टन रॉबर्ट ने केवल एक आदेश दिया, सभी लोग सिर झुकाकर बैठें और पकड़ कर रखें। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और बाहर रोशनी का भंवर उसे किसी दिशा में धकेल रहा था। अचानक विमान बादलों से नीचे निकला। कॉकपिट के सामने एक अजीब रहस्यमय द्वीप, हल्के हरे जंगल का महासागर। रॉबर्ट ने आखिरी बार प्रयास किया, विमान को जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाई पर उतारने का। धड़ाम, टक्कर हुई, लेकिन किस्मत ने चमत्कार किया। द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पेड़ ने अपने मोटे और मजबूत तनों से विमान को जाल की तरह पकड़ लिया। विमान टूटकर नीचे गिर सकता था, लेकिन पेड़ ने उसे लटका कर रोक दिया। धातु की चादरें मुड़ी, सीटें उल्टी हुईं। यात्री बचे थे, लेकिन दर्द, डर और सदमे में। कैप्टन रॉबर्ट बेहोशी से जागते ही कॉकपिट से बाहर निकले। सब लोग ठीक हैं, शांत रहें। यात्रियों में एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थीं, एवलीन रीड। उन्होंने घायल लोगों की देखभाल शुरू की। 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। 2 लोगों के सिर पर गहरी चोट, एक आदमी का पैर टूट गया, लेकिन सब जिंदा थे। यह सिर्फ शुरुआत थी। जंगल घना था, आसपास कोई नदी या झरना नहीं। गला सूख रहा था। सबको डर लगने लगा। कैप्टन रॉबर्ट ने समूह बनाए। पहला समूह, खाने और जरूरी चीजें निकालना। दूसरा समूह, आश्रय बनाना। तीसरा समूह, द्वीप की दिशा और जानकारी खोजना। विमान की सीटें, धातु की चादरें और बड़े पत्तों का उपयोग कर उन्होंने एक छोटा आश्रय बनाया। पहली रात सब एक दूसरे के कंधे से सटे बैठे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा? दूसरे दिन एक आदमी ने एक अजीब फल खा लिया। कुछ ही मिनटों में वो उलझन में गिरा। कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। ये द्वीप से मिला पहला संदेश था, यहां सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन सब कुछ सुरक्षित नहीं। लोग निराश होने लगे, लेकिन तभी 16 वर्षीय लड़के टॉम ने कुछ किया। उसने अपने चश्मे का लेंस लिया और धूप को सूखी पत्तियों पर फोकस किया। धीरे धीरे धुआं उठा और फिर आग की लौ। लोग रोने लगे। आग ने उन्हें भोजन भी दिया और रात में सुरक्षा भी। इंजीनियर आर्थर वेंसले टूटा हुआ रेडियो देखा, तार जोड़े, उपकरण सुधारे और आखिरकार सिग्नल भेजा गया, हियर स्काई मास्टर 401, वी नीड हेल्प। लेकिन बैटरी खत्म हो गई। कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद फिर टूट गई। रात में 5 लोग चुपके से एक छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल गए। वो फिर कभी नहीं लौटे। लोग समझ गए, ये द्वीप सिर्फ जगह नहीं, रहस्य है। 10 दिन बीत चुके थे।
खोजी दल का कोई निशान नहीं। लोगों को समझ आ गया कि उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कैप्टन रॉबर्ट ने नियम बनाए। एक टीम जंगल में भोजन ढूंढेगी, दूसरी टीम आश्रय को मजबूत करेगी, डॉक्टर एवलिन घायलों की देखभाल करेंगी। उन्होंने विमान की धातु और पत्थरों को घिसकर भाले और चाकू बनाए। लेकिन द्वीप की सबसे बड़ी चुनौती थी जंगली सुअर, जो झुंड में हमला करते थे। विमान में एक शिकारी ट्रेनर था। उसने सबको प्रशिक्षण दिया। कई दिनों की योजना के बाद उन्होंने पहला सुअर पकड़ा। शिकार के दौरान 2 लोग घायल हुए, लेकिन जब शिकार लौट कर आया, उसने भोजन से ज्यादा आशा दी। लोगों ने समुद्र तट की रेत पर बड़े अक्षरों में लिखा, हेल्प, शायद कोई जहाज देख ले। समय बीतता गया। बीमारी, निराशा और भूख से लोगों की मौत होती गई। कुछ लोग मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए और चल बसे। लेकिन फिर एक चमत्कार, एक महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। द्वीप पर एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। लोग रो पड़े। इतने साल बाद पहली बार उन्हें लगा, हम खत्म नहीं हुए हैं। 2 साल बाद इंजीनियर आर्थर ने योजना बनाई। हम खुद नाव बनाते हैं। विमान की धातु, लकड़ी और बेलों से एक बड़ी नाव तैयार की गई। 25 लोगों को भेजा गया। सबने वादा किया, हम मदद लेकर लौटेंगे। लेकिन समुद्र हमेशा वफादार नहीं होता। कुछ ही मील दूर भयानक तूफान आया। लहरें 30-40 फीट ऊंची। नाव पलट गई। 16 लोगों की मौत हो गई। कुछ तैरकर वापस आए, लेकिन अब द्वीप पर सिर्फ 98 लोग रह गए थे। भोजन की खोज में एक खोजी दल द्वीप के भीतर गया। उन्हें मिले टूटे मंदिर जैसे खंडहर, अजीब प्रतीक जिनका अर्थ कोई नहीं समझ पाया, और एक मानव कंकाल। कंकाल के पास से मिला किसी पुराने विमान का हिस्सा। सब डर गए। हम पहले इंसान नहीं हैं जो यहाँ फंसे हैं। द्वीप अब श्राप जैसा लगने लगा। 8वें साल की दोपहर एक भयानक चक्रवात आया। आश्रय बिखर गया, भोजन नष्ट हो गया, लोग टूट गए। कुछ हफ्तों बाद भूकंप आया। पहाड़ टूटे, पेड़ गिरे, सब भागने लगे। लेकिन प्रकृति यही नहीं चाहती थी, वो कुछ देने आई थी। भूकंप के कारण विमान का मलबा हिल गया और रेडियो का सही संपर्क बन गया। आर्थर ने स्विच दबाया, लाइट जली। रेडियो चालू हो चुका था। सौर तूफान ने रेडियो सिग्नल को मजबूत कर दिया। मेडे, 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 ये स्काई मास्टर 401 है, हम जिंदा हैं। 9 साल पूरे हो चुके थे। लोग अब आदत बना चुके थे जीने की और उम्मीद टूटने की। एक सुबह समुद्र के किनारे एक धब्बा दिखाई दिया। वो धब्बा बड़ा हुआ। वो अमेरिकी नौसेना का जहाज था। लोग दौड़ पड़े, रोते हुए चिल्लाए, हम बच गए। थके हुए, कमजोर, लेकिन जिंदा। 134 लोग गए थे, 82 लोग वापस आए। दुनिया उन्हें मर चुका मान चुकी थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जब तक उम्मीद जिंदा है, इंसान नहीं हारता।